नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के माइंड में जो भी पर्सन रहते हैं उनके साथ में आपकी शादी होगी कि नहीं, ये हम देखने वाले हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में रहते हैं, मतलब कि आपके क्रश हो सकते हैं या फिर जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हो वो पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आज देखने वाले हैं। इसके लिए पाइल सिलेक्शन हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा एनर्जी क्लीन कर लूँ। बहुत दिनों से मतलब कि हमने एनर्जी इस वे में क्लीन नहीं किए हैं। थोड़ा सा म्यूज़िक से जुड़ जाते हैं हम, है ना। ठीक है, अभी हम पाइल आप चूज़ कीजिए। पाइल नंबर 1 है और यह है पाइल नंबर 2। तो आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल आपकी होगी। उस पाइल के टाइम स्टैम्प पे जाके आप ये रीडिंग देख सकते हो। दूसरा यह है, अगर ऐसे नहीं चूज़ कर पा रहे हो तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और थंबनेल में ये इमेजेस में लगा दूंगी, तो वहाँ से भी आप अपने अपने टाइम के हिसाब से थोड़ा सा मेडिटेशन करके ही पाइल को चूज़ करना, ठीक है। अभी हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अभी हम चेक करेंगे कि आपका उन पर्सन के साथ में, जिस पर्सन के साथ में आप शादी के लिए देख रहे हो, मतलब कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके क्रश हो सकते हैं या फिर आपके जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हो वो हो सकते हैं। तो उनके साथ में आपका रिश्ता कैसे है वो चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स, मेरी पाइल नंबर 1 के जो भी व्यूवर्स हैं उनका उनके पर्सन के साथ में कैसा रिश्ता है, अभी क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज। ओके, क्यों है ऐसा? नहीं, ये नहीं लूँगी मैं। क्यों है यूनिवर्स ऐसा? ओके, देखिए मुझे जो मैसेज मिल रहा है ना आप लोगों का, तो हो सकता है आप लोग हैं ना अपने पार्टनर से, देखिए मैं पार्टनर कहूँगी, लेकिन आप अगर अपने क्रश के लिए देख रहे हो, जिनको आप दिन रात याद करते हो, ठीक है, उनके लिए अगर देख रहे हो ना, तो आप उन्हीं के हिसाब से देख लेना, ठीक है। मैं पार्टनर कहूँगी तो फिर आप उन पर्सन को याद कर लेना, या फिर उनकी एनर्जी से आप अलाइन हो रहे हो अभी इस वक्त, तो उस हिसाब से आप मैं हर वक्त क्रश या फिर पार्टनर ऐसे नहीं बोल सकती ना, इसके लिए मैं ये पार्टनर ही कहूँगी। तो आप अपने एनर्जी वाइज ले लेना मैसेज को। आपके पार्टनर के साथ में आपने पास्ट में जो कुछ भी पल बिताए थे, अच्छे बुरे पल हो, तो उन पलों को यहाँ पे याद किया जा रहा है। आप भी याद कर रहे हो, आपके पर्सन भी याद कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों की भी एनर्जी ऐसे है कि दोनों भी एक दूसरे की तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हो। सैड एनर्जीज़ है, दोनों की भी सैड एनर्जीज़ है। आप भी सैड हो उनकी याद में और वो भी वहाँ पे सैड है आपकी याद में, लेकिन यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप वॉक अवे करना चाह रहे हो, या फिर सिचुएशन ऐसी बन रही है जैसे कि आपने एक दूसरे को छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है।
आपने एक दूसरे को छोड़ा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ओह माय गॉड, आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाह रहे हो। देखिए ऐसा है नहीं, मुझे ये मैसेज मिल रहा था और ये जो कार्ड आ रहा है कि नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स की ऐसी एनर्जी होती है ना कि बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। इनको जो कुछ भी है ना, इम्पेशेंट होते हैं बहुत, इनको सडनली अचानक से कुछ भी काम बोला और उन्होंने वो काम बिना सोचे समझे कर दिया, ऐसी वाली एनर्जी है। तो ऐसी वाली आपकी भी एनर्जी है। आपको ऐसे लगता है कि कुछ भी ना सोचो, सिचुएशन के बारे में ना सोचो, मतलब कि ज़माने के बारे में ना सोचो, किसी के बारे में कुछ ना सोचो, बस अपने दिल की बात सुनो और अपने लिए वर्क करना शुरू कर दो। थोड़े से इंटेलेक्चुअल भी होते हैं ये लोग, डेयरिंग बहुत होती है इनमें। तो ऐसी वाली एनर्जी आपके भी हो रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने मन की करनी है, मुझे अपने दिल की करनी है, बस मुझे अभी अपने ऊपर फोकस करना है और अपनी चीज़ों को यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है मुझे। कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी लग रही है, ऐसे थॉट्स आपके लग रहे हैं। जैसे कि आपको लगता है कि रिलेशनशिप में या फिर आपके सिचुएशनशिप भी यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर पर्सन आपके जो क्रश है उनके लिए अगर आप देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने दिल की बात बोलनी है, चाहे सामने से कुछ भी रिप्लाई मिले या फिर ना मिले, लेकिन मैं अपना काम करूँगा या फिर मैं अपने काम करूँगी। कुछ ऐसे एनर्जीज़ हैं। पास्ट में जो आपने डिसअपॉइंटमेंट झेला था, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आपका पास्ट कुछ था, पास्ट का कोई पर्सन था आपके लाइफ में, मतलब कि ये सेकंड या फिर थर्ड ऐसा कुछ आपकी रिलेशनशिप हो सकती है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए। अगर नहीं है मतलब कि तो बहुत 10% लोग ही ऐसे हो सकते हैं कि ये फर्स्ट उनका रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन 90% लोग यहाँ पे इस रीडिंग तक आए हैं तो इनका सेकंड थर्ड ऐसा कुछ अफेयर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब कि पास्ट में आपको जो धोखा मिला था किसी पर्सन की तरफ से, पास्ट वाले पर्सन की तरफ से, जिसकी वजह से भी आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक निगेटिव एटीट्यूड में आप जा रहे हो कि नहीं मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसी वाली भी आपकी थॉट्स हैं। और पास्ट की चीज़ों की वजह से यहाँ पे आप अभी थोड़ा सा रुक भी रहे हो, मतलब कि आपको ही समझ में नहीं आ रहा आपको एक्चुअल में करना क्या है। यहाँ पे दिल नहीं बात कर रहा है, आपका दिमाग बात कर रहा है, ऐसा कुछ है। मतलब कि सोचे ही आप जा रहे हो, पॉजिटिव भी सोच रहे हो, नेगेटिव भी सोच रहे हो, लेकिन सोच है यहाँ पे, जस्ट सोच है, आपके एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। और थर्ड पार्टीज़ और इमोशंस भी आपके नहीं दिख रहे हैं, बस आप चाह रहे हो उन पर्सन को, लेकिन यहाँ पे जो थिंकिंग पैटर्न है आपका वही दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो आप है ना उनके साथ में कम्युनिकेशन तो करना चाह रहे हो, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि कहीं उनका किसी और के साथ में अफेयर तो नहीं चल रहा, कि कहीं वो किसी और के साथ में तो बात नहीं कर रहे हैं, कहीं मतलब कि आपको ना थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। ये थर्ड पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा अफेयर के बारे में दिखाई दे रही है, मतलब कि आपको क्लियर नहीं है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई पर्सन है, मतलब कि दूसरा वाला पर्सन है कि नहीं है, वो क्या चाहते हैं ये क्लैरिटी नहीं है आपको। और कुछ लोगों को ऐसे है कि आपकी फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपका करियर हो सकता है थर्ड पार्टी। तो ये चीज़ों की वजह से भी आप यहाँ पे थोड़ा सा सोच विचार करते हो, यहाँ पे भी थिंकिंग ही है, आपके इमोशंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों के बारे में भी आप सोच विचार कर रहे हो। और क्या मैसेजेस है, लेकिन आपको स्टैंड तो लेना है भाई, आपने बहुत सोच लिया अभी, बहुत इतने सारे कार्ड से बहुत ही सोच रहे हो, बहुत सोच लिया, लेकिन अभी आप स्टैंड लेना चाह रहे हो, खुद के लिए काम करना चाह रहे हो, खुद को एनर्जी देना चाह रहे हो, खुद को एंजॉय देना चाह रहे हो, खुद की लाइफ में एंजॉय
खुद की लाइफ में आप सेलिब्रेशन चाह रहे हो, ठीक है। तो अभी आपने ये सोचा, ये वाला भी कार्ड सोर्स का कार्ड है, ये भी सोच ही है आपकी, लेकिन ये एक्शन लेने वाला कार्ड है। मतलब कि आपने अभी सोच लिया है, जितना कुछ आपको सोचना था बहुत कुछ सोच लिया है। अभी आप एक्शन मोड पे आने वाले हो, और एक्शन मोड में आने के लिए भी सोच विचार ही कर रहे हो। अभी ये सोच विचार ही चल रही हैं, लेकिन जल्दी ही मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जल्दी ही आप अपने लिए स्टैंड लोगे। ना ही थर्ड पार्टी की सुनोगे, ना ही पास्ट के पर्सन की सुनोगे, और ना ही ये सिचुएशन के बारे में, ना ही अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई और पर्सन है कि नहीं है, ये बातें भी आप अभी थोड़ा सा दिमाग से निकाल दोगे, और बस अपने लिए स्टैंड ले लोगे कि मुझे जो करना है वो मैं करूँगा या फिर करूँगी, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे आपके रिश्ते के लिए लग रही है। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मतलब कि आपको पता नहीं है यहाँ पे कि वो क्या कहना चाहते हैं, या फिर उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके थॉट्स आपके लिए कैसे हैं, ये पता नहीं है ना। तो आप ईश्वर से अभी उस पर्सन के बारे में सोचिए, 3 बार उनका नाम लीजिए, और अभी ईश्वर क्या मैसेजेस देते हैं, वो पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो देख लेते हैं। यूनिवर्स, मेरे जो भी पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन छाए रहते हैं, वो मेरे पाइल नंबर 1 को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। जितने भी कार्ड्स गिर रहे हैं, मैं गिरने वाले कार्ड्स नहीं लूँगी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स मेक लव टुगेदर। उनको भी पता है कि आप भी उनसे प्यार करते हो, या फिर उनको भी पता है कि आप कुछ फील करते हो उनके लिए, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप और वो दोनों भी एक दूसरे से अपना प्यार जताएं, ठीक है। आई डू लव यू, ये भी आपसे प्यार करते हैं, कन्फर्मेशन है, ये भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। इनके दिल में भी आपके लिए भावनाएं वही हैं। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, ये कार्ड आना ही चाह रहा था। देखिए, अगर आपके मन में ये सवाल है कि हमने इतनी सारी बातें की हैं, लेकिन ये पर्सन क्यों नहीं आ रहा है हमारे तरफ, या फिर जो भी है आपके सवाल थोड़े से निगेटिव सवाल हैं, तो उसका जवाब ये पर्सन देना चाहते हैं कि उनको ये पता है कि ये क्यों ऐसा कर रहे थे, मतलब कि क्यों नहीं आपकी तरफ बढ़ रहे थे। You failed to keep a balance between your parents and me। तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज आ रहा है कि देखिए, ये कार्ड है आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। तो उनको ये कहना है कि उन्होंने जो डिस्टेंस आपके बीच में बनाया, या फिर अब जाके वो ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे वो मैसेज आपको ये देना चाहते हैं कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो बिटवीन योर पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स यहाँ पे थर्ड पार्टी हैं तो पेरेंट्स में और आपके रिश्ते में, या फिर अगर आपका थर्ड पार्टी यहाँ पे दिखाई दे रही थी ना कि आपका करियर हो सकता है, या फिर इनके साइड से कोई रिश्ता है ये हो सकता है, या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, है ना। तो जो कुछ भी है, तो जो थर्ड सिचुएशन या फिर थर्ड पार्टी आपके बीच में है, उनके और आपके बीच में इनके बीच में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, और जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा इन्होंने पॉज लिया हुआ है। तो आपको सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं शायद से। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, और आपने कभी उनकी फीलिंग्स को समझा ही नहीं, ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता था। देखिए, आप अगर उनको याद कर रहे हो तो उनको भी ये मैसेजेस मिलते हैं, उनको भी फीलिंग्स होती है कि कोई उनको याद कर रहा है, लेकिन क्यों याद कर रहा है ये भी समझ में आता है। लेकिन अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, एक्शन नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे, तो फिर सामने वाला पर्सन भी कैसे कुछ
ये करेगा, लेकिन फीलिंग्स उनकी आपके लिए है, ये यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है। तो हम अभी चेक कर लेते हैं इन कार्ड से कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं या फिर क्या है इस कनेक्शन की और रियलिटी, सच्चाई। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे पाइल नंबर 1 के लिए क्या आप कहना चाहते हैं। मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डेल्यूट, गैसलाइट एंड पर्सोनिफाई। देखिए यहाँ पे मास्क लगाया जा रहा है। देखिए उनके भी फीलिंग्स आपके लिए हैं, उनके भी थॉट्स आपके लिए हैं, मतलब कि आप दोनों की एनर्जी सेम है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन दोनों ने भी मास्क लगा के रखा है, दोनों भी एक दूसरे को अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। जो आपकी एनर्जी है यहाँ पे वही आप लोग, आपके पर्सन की भी एनर्जी निकल के आई है। उन्होंने तो क्लियरली मैसेजेस दिए हैं, ठीक है। और आपके भी माइंड में यही सवाल थे उनके लिए कि वो क्या सोचते हैं, तो उनको पता है। ये वो भी कन्फेस करते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे छिपाया जा रहा है, मास्क पहना जा रहा है। मास्क आप दोनों ने भी लगा के रखा है। अब दोनों भी एक दूसरे को अपने अपने फीलिंग्स नहीं बता रहे हो। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट एंड सैड फीलिंग्स, लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप। देखिए यहाँ पे है ना, सबसे पहले ये एनर्जी थी कि आपको ऐसा लगता है कि रिश्ते से जाना चाहिए, लेकिन आप दोनों भी जा नहीं पा रहे हो, या फिर आपको ऐसे लगता है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है, आपने उनको छोड़ा है, ऐसा कुछ। तो बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही है, मैं थोड़ा सा विंडो बंद कर लेती हूँ। तो आपके जो पर्सन हैं और आपको ऐसे लगता है कि मतलब कि रिश्ता अभी ख़त्म हो रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है शायद से, ठीक है। ओके, क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। तो आपको लग ऐसे रहा है कि हार्ट ब्रोक हो रहा है, इस रिश्ते में आगे क्या कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी ये क्लॉक जो है आपके फेवर में घूम रहा है। जो ख़राब टाइम था आपके रिश्ते में, जो कार्मिक साइकिल थी वो अभी ख़त्म हो रही हैं और ये टर्न हुआ है। अभी ये सैंड आपके लिए वर्क करेगी, ठीक है। तो अभी नया टाइम शुरू हो रहा है जो आपको एक दूसरे की तरफ लेकर जाएगा और आपको हील करेगा। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। तो आपको ये बोला जा रहा है कि रिश्ते को संभालने के लिए थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपके रिश्ते में लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सिक्योर कीजिए, इस रिश्ते पे वर्क कीजिए, परफॉर्म कीजिए। बस सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तब जाके ये ग्रोथ की तरफ आपका रिश्ता जा सकता है। ओके, मैसेज है यूनिवर्स। हार्ट हीलिंग, हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी एंड एडिक्शन, अब्यूसिव रिलेशनशिप। जो कुछ भी पास्ट में अपने इन पर्सन के साथ में या फिर ये वाले पर्सन के साथ में तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन पास्ट वाले जो पर्सन के साथ में आपकी सिचुएशन हुई थी, हार्ट ब्रोक आपका हुआ था, और जिसकी वजह से आपके हार्ट में है ना टॉक्सिसिटी अभी जमा हुए हैं, मतलब कि आपका हार्ट हील नहीं है। आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट में मतलब हार्ट में नहीं हार्ट चक्रा। तो मतलब इमोशंस में ब्लॉकेजेस हैं, और कुछ एडिक्शंस भी हैं आपको, मतलब कि डर लगना है ना, रिलेशनशिप में आगे बढ़े तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, जिसकी वजह से एक एडिक्टेड हो गए हो आप ये सिचुएशन से। ऐसे वाली सिचुएशन में रह रहे कि कोई पर्सन आता है, दुख दर्द दे के चला जाता है, तो फिर
क्या ही, तो अकेले ही रहना बेटर है, ऐसा वैसा जो कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आपके हैं तो उनको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपके हार्ट की हीलिंग होगी इन फ्यूचर में, ये बताया जा रहा है आपको। अभी हम चेक कर लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके इस रिश्ते के बारे में। हे यूनिवर्स, क्या मेरे पाइल नंबर 1 की शादी, मैरिज, उनके पर्सन के साथ में, जिन पर्सन को वो दिन रात याद करते रहते हैं, उनसे होगी क्या, प्लीज़ बताएं। सोलमेट, यस, इट इज़ योर सोलमेट। ये आपके सोलमेट कनेक्शन है। ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट है और इनके साथ में आपकी शादी होने के 100% चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला कंफर्मेशन है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। और जैसे जैसे आप उनको याद करते हो वैसे वैसे आप दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये भी मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। देखिए, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन है और इसी वजह से आप दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। और कितना भी आप चाहो दूर जाने की, या फिर आपको ऐसा डर लगता है ये पर्सन मुझे छोड़ के जाएगा, एक दिन ऐसा कुछ होगा क्या, ऐसा मतलब कि जो निगेटिविटी आपके दिल में छाई रहती है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ईश्वर खुद आपको मिलाना चाहते हैं, तो रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। अगर आपकी बातें नहीं हो रही हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ में किसी भी टाइप में रिलेशनशिप में नहीं हो, या फिर ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, जो कुछ भी अभी सिनेरियो चल रहा है, सिचुएशन जैसी भी है, तो लेकिन आपके यहाँ पे शादी भी होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। किसी किसी के लिए मुझे TF, ट्विन फ्लेम भी सुनाई दे रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, देखिए कंफर्मेशन कैसे कैसे, अगर कार्ड्स आप देख पा रहे हो तो सोलमेट है, रिकन्सिलिएशन है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, और ये है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। अगर ये आपके क्रश भी है तो भी आपके लाइफ में आएंगे, इन फ्यूचर में आपकी इनके साथ में शादी होगी। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम की मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही थी, और ट्विन फ्लेम का कंफर्मेशन के लिए 3 कार्ड्स हमें यहाँ पे मौजूद है। किसी किसी के लिए सोलमेट कनेक्शन है और पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। बहुत रेयर है यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स, लेकिन है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए 2 कार्ड्स है ट्विन फ्लेम एनर्जी के। ओके, और 2 मैसेजेस लेंगे यूनिवर्स, प्लीज़ और 2 मैसेजेस दीजिए। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपको अभी सारी चीज़ों से, जो भी चीज़ें आपको उलझा रही हैं, जो भी चीज़ें आपके रिश्ते को दबा रही हैं, जो भी चीज़ें जो भी दूसरी वाली चीज़ों में आप फंसे हुए हो, आपका करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है। देखिए, फैमिली को तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये रिश्ता उनके लिए सही है कि नहीं है, जाने बगैर ही हम कुछ डिसीजन ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो उस वे में बोल रही हूँ कि अगर कुछ पता ही नहीं है फिर भी किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो, निगेटिविटी खुद ही ला रहे हो रिलेशनशिप में, तो ऐसा मत कीजिए। तो वो सारी चीज़ों को आप खुद ही अभी यहाँ पे छोड़ने वाले हो, और आप कंट्रोल ले रहे हो आप अपने हाथ में, ठीक है। और यही आपको बोला भी जा रहा है कि आपको सभी चीज़ों से यहाँ पे रिलीफ करने की, सभी चीज़ों को रिलीव करने की ज़रूरत है, और खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। अपना कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। और यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आपका अभी चल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी कार्ड हमें मिल रहा था कि क्लॉक आपके
हिसाब में चेंज हो रहा है, मतलब कि आपका वक्त अभी बदल गया है, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग अभी तक आपने जो वेट किया था तो वो वर्थ इट होने वाला है। आप लोगों के लिए पॉजिटिवली चेंज हो रहा है और उसका अच्छा फल भी आपको मिलने वाला है। अभी हम फेरीज क्या कहते हैं वो चेक कर लेते हैं। डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। डियर फेरीज मेरी मदद कीजिए। मेरे पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हो? क्या उनकी शादी, उनके पर्सन ऑन देयर माइंड जो भी चलते हैं उनसे होगी, इसलिए आप मैसेजेस दीजिए। ओके, यही लेना है। स्टार गेजिंग, व्हेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योरसेल्फ फेरी फोकस, योर इंट्यूशन will flow more freely and reveal what you need to know about your situation। देखिए, आप अभी जिस सिचुएशन में हो, तो आपने जब कभी भी स्टार गेजिंग किया है, रात के समय मून को आप देखते रहते थे, स्टार्स को देखते रहते थे, जो विचार आपके माइंड में चलते रहते थे, है ना, तो वो विचारों के साथ में हमेशा आपके साथ में फेरीज, आपके डिवाइन की एनर्जीज़ आपके साथ में उस वक्त रही हैं। आपने वो जो थॉट्स यूनिवर्स को भेजे हैं, तो यूनिवर्स ने वो थॉट्स को यहाँ पे हमेशा सुना है आपको, ठीक है। और आपको अभी इंट्यूटिवली गाइड किया जा रहा है कि सारी नेगेटिविटी आपके रास्ते से निकाली जाएगी एंड आपको वो जो ट्रूथ है वो रिवील किया जाएगा। और इस सिचुएशन से आपको आपकी इंट्यूशन ही बताएगी कि क्या कैसे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो मतलब कि अभी जो आपकी स्टकनेस की एनर्जी है, आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखना है, आपको इंट्यूटिवली गाइड किया जा रहा है। और क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। कम टुगेदर, fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done। तो आपके साथ में फेरीज हैं, आपके डिवाइन एनर्जीज़ हैं, बहुत सारे एंजल्स हैं, सब लोग आपको सब डिवाइन एनर्जीज़ आपको हेल्प कर रही हैं। वो एकत्रित होकर आपको हेल्प कर रही है आपके सिचुएशन में आपको मदद करने के लिए, ठीक है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर एक आपके कदम पे आपको हेल्प दी जाएगी, ये कंफर्मेशन है। इसीलिए आपको ये बोला जा रहा है कि आपको भी इनके साथ में जुड़ना है। और सबसे पहले आपकी इंट्यूशन की बात सुननी है। जब आप इंट्यूशन की बात सुनोगे तब आप इन डिवाइन एनर्जीज़ के साथ में जुड़ जाओगे और ये आपके लिए वर्क करेंगी। सॉलिट्यूड, थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी विथ एवरीथिंग। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा रखिए। और आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, लेकिन अकेले नहीं हो, आप अकेले ही सबके बराबर हो। मतलब कि बहुत कुछ चीज़ें आप अकेले मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आपको अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्मनी आप ही की तरफ आने वाली है, सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। ग्रेटेस्ट ट्रेजर आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो साइलेंटली आपको अपने क्वाइट टाइम्स में यूनिवर्स पे भरोसा रखना है और अपनी जो विश है उसकी तरफ खुद को भी बढ़ाना है। ये मैसेजेस मुझे पाइल नंबर 1 के लिए मिल रहे हैं। तो आपकी शादी इन पर्सन के साथ में हो सकती है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है और पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, ठीक है। और सारी फेरीज और सब यहाँ पे आपको हेल्प कर रही हैं। तो अभी चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए और हीलिंग अगर चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अब आते हैं हम पाइल नंबर 2 की तरफ। ये है पाइल नंबर 2, इसे हम यहाँ पे रख देते हैं
पाइल नंबर 2 के जो भी व्यूअर्स हैं, अब हम आप लोगों के लिए चेक करेंगे कि आपके जो भी पर्सन है या फिर जो भी पार्टनर है या फिर जो भी क्रश अगर आपके हैं, आपके दिन रात आपके दिमाग में वो पर्सन चलते रहते हैं, तो आप दोनों के बीच में अभी क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, हे यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ मेरे जो भी व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, उनकी सिचुएशन के रिलेशनशिप की सिचुएशन या फिर क्रश भी अगर है तो उनके साथ में इनकी क्या सिचुएशन चल रही है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू आपकी उपस्थिति के लिए, थैंक यू। ओह माय गॉड, सबसे पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में हो। मतलब कि पहले वाली पाइल मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्रश वाली एनर्जी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे आप दोनों भी एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में हो, प्यार आपने कन्फेस किया हुआ है, ये मुझे सिनेरियो दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे एनर्जीज जो आपकी निकल के आ रही है ना, रिलेशनशिप वाली आ रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या सिचुएशन इनकी है। ओह गॉड, वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं आपकी, अभी तक तो लग रहा है अच्छी एनर्जीज़ हैं। देखिए आप है ना थोड़ा सा रिस्क लेना चाह रहे हो, एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाह रहे हो। होपफुली आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं आगे रिश्ते को लेकर जाने के लिए वो वर्कआउट करें, और जिसके लिए आप है ना थोड़ा सा एग्रेसिवली काम करने की सोच रहे हो। यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है, सक्सेस चाहते हो इस रिश्ते में। आप दोनों की बातें हो सकती हैं, होती हैं, आप दोनों की बातें होती हैं। मतलब कि यहाँ पे कुछ रुकावट ऐसा अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है, पॉजिटिव ही दिख रहा है सब कुछ। और फिर भी आप इस पाइल को चूज़ करके आए हो, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। ठीक है, पाइल नंबर 2 के पर्सन और इनके बीच में देखिए रीबर्थ की एनर्जी है। आप यूनिवर्स से मांग रहे हो कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, या फिर आप अपने पर्सन को क्लैरिटी मांगते हुए नज़र आ रहे हो कि क्लैरिटी दे रिश्ते में। इतना सब कुछ आप मतलब कि रिश्ता आपका सही से चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं शादी के लिए, क्योंकि शादी के लिए हम देख रहे हैं ना। तो इनकी पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के साथ में, जो पर्सन उनके माइंड में है, उनसे उनकी शादी होगी क्या, इसके लिए जो भी उनकी अभी की सिचुएशन है बताएं यूनिवर्स, उनकी करंट सिचुएशन एनर्जीज। तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आप यूनिवर्स से दोनों भी प्रार्थनाएं कर रहे हो, दोनों भी रिश्ते को हीलिंग देना चाह रहे हो। मतलब कि रिश्ते में यहाँ पे कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है, कुछ निगेटिविटी है या फिर लड़ाई झगड़े, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिवली अच्छे से रिश्ता जा रहा है अब तक की लाइफ में, लेकिन आप चाह रहे हो क्लैरिटी से रिश्ता आगे बढ़े, रिश्ते में क्लैरिटी मिले। अगर आपका पर्सन, आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है तो कमिटमेंट आप चाह रहे हो इस रिश्ते में, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। ओके, देखिए मुझे ये जो कार्ड 8 ऑफ कप्स दिख रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को ऐसा लगता है यहाँ पे, अगर इन्होंने मुझे मतलब कि आप लोगों को, अगर आपके पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दिया तो आप इनको छोड़ के चले जाओगे, ऐसा भी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है आपकी। ओके, डेथ की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? और आपको है ना समझ में नहीं आ रहा कि मतलब किसी के लिए किसी के थॉट्स मुझे यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, वो ऐसे हैं कि आपके पर्सन आपको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, किसी को यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, और मतलब कि रिश्ता तो बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, कुछ ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। या तो अब अगर रिलेशनशिप में हो तो मंगनी होनी चाहिए, घर वालों को मिलाना चाहिए, अगर मिला भी दिया है घर वालों को पता भी है, लेकिन वहाँ से कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो फिर क्यों इस रिश्ते में रुकना?
अगर तो फिर ये रिश्ते को छोड़ना ही सही होगा। अगर रिनोवेशन कुछ नहीं हो रहा है, इस रिश्ते में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कुछ ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बस यही यही चल रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसा मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट भी है, मतलब कि साथ ही साथ में आप रिश्ते में भी हो, रिश्ते को एंजॉय भी कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ में आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको इस रिश्ते में कुछ आगे का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। पर्सन, आपके पार्टनर आपको शायद से कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा है आपका रिश्ता। और क्या चल रहा है यूनिवर्स? बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की आप कोशिश कर रहे हो, स्ट्रगल भी चल रही है आपके साथ ही साथ में, मतलब कि रिश्ते का आनंद भी ले रहे हो मुझे जो वर्ड सुनाई दे रहे हैं मैं वो बता रही हूँ आपको, और साथ ही साथ में स्ट्रेस भी ले रहे हो। ठीक है, कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगी, सिचुएशंस कैसी बनेंगी, और रिश्ते को निभाने की तो पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, ये भी देख पा रही हूँ। बहुत सारी विश है आपकी इस रिश्ते से, और आप यूनिवर्स को भी ये विश मांग रहे हो कि यूनिवर्स आपके इस रिश्ते में बैलेंस बनाए, यूनिवर्स आपको हील करे, रिश्ते को हील करे, रिश्ते को आगे की तरफ लेकर जाए। होप है आपके मन में, बहुत ज़्यादा होप भी है कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव रहेगा, सब कुछ पॉजिटिवली होगा, है ना। तो ऐसा कुछ एनर्जी में यहाँ पे देख पा रही हूँ, बैलेंस बन सकता है, ऐसे कुछ आप यहाँ पे देख रहे हो। और तो चलिए ठीक है, पाइल नंबर 2, आपके जो भी पर्सन है तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या हिडन फीलिंग्स हैं उनकी, इनके लिए हिडन थॉट्स हैं, हिडन इंटेंशंस हैं, बताएं जो मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को जानने की ज़रूरत है। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। देखिए, मैंने कहा था ना कि आप इस रिश्ते में हो, और आपके पर्सन यही आपको कहना चाहते हैं कि उनको ये फील होता है कि आप दोनों भी एक दूसरे के लिए ही बने हो। सबसे पहला कार्ड है लवर्स का, ठीक है, और उनको भी ऐसे लगता है माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, और उनकी दुनिया आप हो, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। इसीलिए आपको वो शायद से दिलासा यहाँ पे देना चाहते हैं कि आप माइंड में कॉन्फ्लिक्ट मत लेकर आइए, आप इस रिश्ते से मूव ऑन मत कीजिए, ऐसा कुछ वो शायद से आपको कहना चाहते हैं। अब झगड़ा मत कीजिए, अगर आप झगड़ा कर रहे हो तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके साथ में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, और आपके माइंड में ये भी है कि यूज़ किया जा रहा है आपको, तो इसकी वजह से वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं। और क्या मैसेज है ऐसे, आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी, यहाँ पे लीव का भी कार्ड है, मतलब कि आप छोड़ना चाह रहे हो या फिर वो, तो हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी अनबन चल ही रही है, क्योंकि टेंशन्स आर्ग्यूमेंट्स तो मुझे लग रहे हैं। तो किसी किसी का पार्टनर अगर यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं, या फिर ऐसी भी कुछ एनर्जी है कि अभी थोड़ा सा रिश्ता पॉज पे है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनको छोड़ दोगे, इसीलिए उन्होंने ही आपको छोड़ा है। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू, तो उनको गिल्टी फील होता है कि उन्होंने आपको डाउट किया, क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। वो चाह रहे थे कि ये रिश्ता आपका उनके साथ में बढ़े, लेकिन उन्होंने अगर फिर भी आपको छोड़ा है, किसी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है, तो उनको वो गिल्ट है अभी। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी, और आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स ऐसी ही है कि आप उनके पैसों से प्यार करते हो, उनके स्टेटस से प्यार करते हो, उनकी मतलब उनके पास में जो कुछ भी है
उससे प्यार करते हो, अब उनसे प्यार नहीं करते हो, ऐसी भी शिकायत है। लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, और आपके पर्सन को ये भी होता है कि वो आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम इन कार्ड्स से भी चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपके रिश्ते के बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए उनके रिश्ते के बारे में। क्या उनकी शादी उनके पर्सन से होगी, जो पर्सन को वो दिन रात याद करते रहते हैं। शॉक, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इस रिश्ते में अभी जो भी आप रिश्ता आपका रुका हुआ है, तो इस रिश्ते में ये जो सडन चेंज होने वाला है, जो आपको सरप्राइज़ कर सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और रिश्ता सही से आगे की तरफ बढ़ सकता है, ऐसा ही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और क्या है, क्लॉक। देखिए ये क्लॉक वाला कार्ड पहले के पाइल में भी आया था, तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है कोई पर्सन यहाँ पे है जो चाह रहा है कि मैं दोनों भी पाइल देखूँ। पाइल तो आपने पहली पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, लेकिन कोई पर्सन यहाँ पे है, कोई हो सकते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ भी आ रहे हैं और उनको देखना है कि पाइल नंबर 2 में क्या है, ठीक है। तो इसलिए भी आप आए हो, तो ये मुझे एक सबसे पहला इंडिकेशन लग रहा है। और पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपका भी टाइम चेंज हो रहा है यहाँ पे, और आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में एक सडनली चेंज तो होगा और प्रोग्रेस होगी, क्योंकि ये रिश्ता आपका पॉजिटिवली आगे बढ़ने वाला है। आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं। एबेंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट ग्रैटिट्यूड एंड ब्लिस ब्लेसिंग्स। तो आपको ये बोला जा रहा है अगर माइंडसेट आपका पॉजिटिव रहेगा तो आप बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, और इसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करने की आपको ज़रूरत है, तभी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, जो आप ब्लेसिंग्स चाह रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस बहुत सारी हो रही हैं, ये दिखाई दे रहा है मुझे। गर्ल विथ अ स्नेक, चार्म्ड और यूज्ड इनेबल बाउंड्रीज। तो हो सकता है कि यहाँ पे है ना, जिस किसी का भी थोड़ा ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उन्होंने बाउंड्रीज़ बना के रखी हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि उन्होंने बाउंड्रीज़ बना के रखी है एक्चुअल में, तो वो खुद ही थोड़ा सा अभी इम्बैलेंस सिचुएशन में मुझे लग रहे हैं। एडिक्शन, को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन एंड रिस्ट्रेंट, पोजेशन एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। तो अगर आप इस रिश्ते पे ही बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट रहोगे, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा वैल्यू दोगे और रिश्ते के बिना कुछ नहीं हो रहा, ऐसा अगर एडिक्शन में रहोगे, तो ये ऑब्सेशन का कारण बन सकता है, जो कि आपके रिश्ते को यहाँ पे बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो ये इमोशनली ब्लॉकेज जो आप हुए हैं ना आपके, तो उनको हटाने की यहाँ पे ज़रूरत है, ये बोला जा रहा है आपको। अभी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में चेक कर लेते हैं। हे डियर यूनिवर्स, मेरे जो पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। क्या इनकी शादी इनके पर्सन से होगी, जो पर्सन इनके माइंड में दिन रात रहते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ओह माय गॉड, ये भी सोलमेट कनेक्शन है। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। देखिए आपने बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस किए हैं, मतलब कि सबसे पहले ही मुझे मैसेज मिल रहा था कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्स को भेज रहे हो आपके थॉट्स की, आपको यही पर्सन चाहिए, इस पर्सन के साथ में रिश्ते को ठीक किया जाए। तो ये वाली जो आपकी कॉलिंग है, जो यूनिवर्स को आप मैसेजेस भेज रहे हो, उसकी वजह से आपके प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस को पूरा कर दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ये बोला जा रहा है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस। देखिए ये कनेक्शन भी आपका सोलमेट कनेक्शन है, तभी तो आप इस रिश्ते में हो, पॉजिटिवली होपफुली सब कुछ चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको ओपन माइंडेड चीज़ों को देखने की ज़रूरत है,
क्योंकि आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे अभी ही सब कुछ चाहिए, मुझे अभी ही, मतलब कि जो कुछ भी आप आर्ग्यूमेंट जिस किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके सिचुएशन को समझिए। अगर आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो कुछ तो सिचुएशन होगी, वो सिचुएशन उनको हैंडल करने दीजिए, या फिर आप भी हो सकता है तो उसको हैंडल करने में मदद कीजिए, लेकिन उसकी वजह से आप है ना थोड़ा सा निगेटिव मत हो जाइए। रिलीजियस फैक्टर्स, ओके। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। मतलब कि आप दोनों भी एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में हो, आप दोनों भी एक दूसरे के लिए सोचते रहते हो, पॉजिटिवली हैप्पीली आपका रिश्ता चल तो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब कि आप चाह रहे हो, या फिर आपका पर्सन ने आपको जो छोड़ दिया है, या फिर ऐसे कुछ सिचुएशन अभी है कि जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि मूव ऑन करें, पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये रिलीजियस फैक्टर की वजह से दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या फिर स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। कुछ तो डिफरेंस है यहाँ पे, कास्ट कम्युनिटी का नहीं है तो कुछ तो डिफरेंस है। उन डिफरेंस की वजह से ये थोड़ा सा आपका रिश्ता यहाँ पे अलग सा मोड़ ले रहा है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, और आपको ये बोला जा रहा है कि आप एक लवेबल पर्सन हो। तो सिचुएशन भले ही आपने अभी देखी है कि थोड़ी सी नेगेटिव चल रही है, लेकिन अब दोनों भी एक दूसरे के सोलमेट हैं। पॉजिटिविटी यहाँ पे 50-50% की मुझे नज़र आ रही है। अगर आप वर्क करोगे इस रिश्ते के ऊपर, आपके पर्सन भी रिश्ते के ऊपर वर्क करेंगे, तब जाके ये रिश्ता बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी सोलमेट कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम की या फिर बहुत ज़्यादा सोलमेट की, पास्ट लाइफ कनेक्शंस की तो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये हैप्पीली रिश्ता आगे बढ़ने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। और इस रिश्ते में देखिए, अभी मुझे है ना यहाँ पे 80% लोगों का पॉजिटिवली रिकन्सिलेशन होगा, पॉजिटिवली मैरिज इनके साथ में होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन 20% ऐसे लोग हैं जो अगर रिश्ते पे वर्क नहीं करेंगे तो इनका रिश्ता यहाँ पे क्लोज हो सकता है इन फ्यूचर में। तो ये मुझे मैसेज मिल रहा है जो मैं आपको दे रही हूँ। डिवाइन फेरीज प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए मुझे मैसेजेस दीजिए। Thank you, dear Archangel Michael. Thank you, dear angels, archangels, spirit guides. Thank you. Flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको खुद को यहाँ पे चेरिश करने की ज़रूरत है, खुद को यहाँ पे निखारने की ज़रूरत है, क्योंकि फेरीज आपको ये बोलना चाह रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने ना खुद को, आपकी इनर लाइट को है ना यहाँ पे बंद करके रखा है। और एडिक्शन, जहाँ पे आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, ये मुझे मैसेज दे रहा था। और डेथ कार्ड मुझे ये बोल ही रहा था कि आपने ना खुद को ऐसा सिमट के रखा है कि अभी नहीं, ये रिश्ता हो सकता है कि आगे बढ़े ना बढ़े। और ये भी था कि आपको यूज़ किया जा रहा है, ऐसा कुछ मैं मैसेज जो सुन रही थी। तो उसके लिए आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो इनर चाइल्ड है उसको हील कीजिए, अपने आप को एक उस डार्क शैडो से बाहर लेकर आइए, ठीक है। और आपके जो अनक्लियर एरियाज़ हैं, मतलब कि जैसे कि आपके थॉट्स हैं जिसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, जो नेगेटिव हो जा रहे हैं, जिन थॉट्स की वजह से आप अकेला अकेला फील कर रहे हो, जिन थॉट्स की वजह से आपने जो मैनिफेस्टेशंस की है वो मैनिफेस्टेशंस आपको दिख नहीं रही हैं कि क्या हो सकता है ना। तो उसके ऊपर वर्क कीजिए। और क्या मैसेज है फाइल नंबर 2 के लिए? प्योरिटी।
ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट। देखिए हार्ट की ब्लॉकेजेस यहाँ पे लग रहे हैं, मतलब कि इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, तो आपको प्योरिटी से अपनी हार्ट की बातों को सुनने की ज़रूरत है और ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपके हार्ट को हीलिंग की ज़रूरत है। और हार्ट जब आपका प्योर हो जाएगा तो प्योर इंटेंशंस, प्योर आपके मैनिफेस्टेशंस यूनिवर्स तक जाएंगी और वो मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट भी होगी। लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। देखिए हार्ट की हीलिंग की आपको ज़रूरत है। हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट में नहीं इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। ब्लॉकेजेस को आप हटाइए, क्योंकि मुझे पाइल नंबर 2 के जो भी व्यूवर्स हैं वो खुद इस डेस्टिनी को अपने लिखने वाले हैं। जो भी आप लिखोगे वही होगा, मतलब कि आप अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहोगे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, रिश्ते को संभालोगे, संवारोगे, पॉजिटिवली रिश्ते को हील करोगे, अपने आप को हील करोगे, तब ये रिश्ता आपका मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। Celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. तो आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन आ सकता है जिससे आप बहुत खुश हो सकते हो, ऐसा कुछ बोला जा रहा है आप लोगों के लिए। तो आप अपनी आप को ऐसे बंद कमरे में मत रखिए, या फिर खुद के इमोशंस को ऐसे बंद मत रखिए, सेलिब्रेशन कीजिए और खुद भी पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहें। अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहोगे तभी तो जाके आप अपने रिश्ते के ऊपर वर्क कर सकते हो, तभी ये वाला सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ सकता है। लाइट। The fairy queen of light comes to shed love and light into your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. तो आपको ये रिमाइंड किया जा रहा है कि आपके अंदर का डार्कनेस, आपके अंदर की जो हीलिंग नहीं हुई है, इमोशनल ब्लॉकेजेस, आपके थॉट्स की जो हीलिंग होने की ज़रूरत है, जो आपके थॉट्स, मतलब कि रिश्ता तो सही जा रहा है लेकिन आपको जो चीज़ें जिस वे में चाहिए, मुझे अभी ही चीज़ें चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशन ले रहे हो, क्लैशेस कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा सा अलगाव हो रहा है, या फिर दोनों भी एक दूसरे की तरफ है ना, थोड़ा सा लग रहा है सिचुएशन आपकी उस वे में थोड़ी सी स्टक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सही करनी है तो आपको खुद को एक लाइट बनने की ज़रूरत है। खुद एक लाइट बनोगे, खुद समझोगे सिचुएशन को, खुद सिचुएशन पे वर्क करोगे, तब जाके आपके पार्टनर भी उस वे में वर्क करना शुरू करेंगे, और तब जाके आप दोनों भी इस रिश्ते को एक डार्कनेस से एक लाइट में लेकर आ सकते हो और ये रिश्ता आपके लिए आगे बढ़ सकता है। ये थी हमारी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग अगर चाहिए, रिलेशनशिप हीलिंग चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हीलिंग के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। किसी को हीलिंग किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, जैसे कि ब्लैक मैजिक है, जैसे कि आपके एंग्जाइटी डिप्रेशन से आप गुजर रहे हो, हेल्थ इश्यूज़ हैं, हर टाइप के आपके अगर कोई मनी फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जॉब रिलेटेड हो या फिर बिजनेस रिलेटेड हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग बहुत इफ़ेक्टिव होती है, हीलिंग के जो रिज़ल्ट होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, और वो हमेशा साथ में रहते हैं हीलिंग के रिज़ल्ट्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।